प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद स्तुति। स्तुति धन्यवाद हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, पर कितने लोग ये रोज करते हैं। हर बार चीज़ें आसान नहीं होती, पर कोई बात नहीं, आसान है या नहीं, पर हमें अपने आप को रोकना नहीं है, लगातार करते रहना है। आप यहाँ पर हैं आत्मिक उन्माद से भरे हुए हैं, खुशी से भरे हुए हैं कि प्रभु के साथ संगति करनी है, प्रेरणा भी है। पर आपके परिवार के कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद आराधना प्रार्थना में सहभागी नहीं हो पाते। मेरी सलाह यह है आपके लिए कि आप उनको प्रेरित कीजिए और आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ संगति कीजिए। जब आप ये करेंगे ना तो आप ये प्राप्त करेंगे। वो खोएंगे नहीं तो वो खो जाएंगे। मैं भी कोशिश करता हूँ, कुछ लोगों के लिए मेरे पास भी ऐसे बोझ हैं, पर कभी कभी अपने आप को पूरा नहीं पाता, लगता नहीं कि कर पाऊंगा। ये आत्मिक जीवन को जीतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो प्रभु को अपना लहू बहाना ना पड़ता। किसी के जीवन को बनाना आसान नहीं है, पर हाँ, प्रयास ज़रूरी है। जब तक प्रचारक ना हो, मतलब सुनाने वाला ना हो, तो सुनकर विश्वास कैसे करें। रोमियो की पुस्तक में पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ये बात कर रहा है। पवित्र आत्मा भी समय समय पर अलग अलग रीति से बात करता रहा, जैसे जैसे जिसको लोगों की आवश्यकता थी। शायद आज आपको ये आवश्यकता है। आई बिलीव आज चैप्टर 35 में आप वो बात सुनेंगे जो परमेश्वर प्रेरित कर रहा है। पवित्र आत्मा आपसे बात करे। आमेन। लेट्स रीड चैप्टर 35 बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता 35 अध्याय पहले वचन से। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। क्या ये संभव है, मेरा मुकदमा परमेश्वर लड़े? हाँ, अगर बापू है तो यार बापू बेटे की सारी चिंता पूरी करेगा, बेटी की सारी चिंता पूरी करेगा। बापू का काम है क्या? हाँ, ये उसी ने कहा है तू अपना बोझ मुझ पे डाल, तो मेरा बोझ मैं डालूं। नए नियम में तो अब ये हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में इस प्रकार से लिखा है, शब्द दूसरे हैं लेकिन इसी प्रकार से कि मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा। तो ये वही युद्ध की बात है, बोझ की बात है जो दाऊद का है और यहोवा ले रहा है। दूसरे पद में, ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो, बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वाले के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हों, और मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हट जाएं और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा के दूत उनको खदेड़ता जाए। क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्तियाँ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसें और उसी विपत्ति में आप ही पड़े। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा और उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, मैं यहोवा के तुल्य कौन, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों को, दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो प्रार्थना में अपने दिल की और अपने हृदय की गहराई की सारी बातें परमेश्वर के हाथों में रखते हैं और परमेश्वर से उसी प्रकार से आप आशा रखते हैं कि वो आपके लिए करे। दाऊद ने भी वैसी आशा रखी, तो क्या दाऊद की आशा पूरी होती है? क्या आपकी प्रार्थना का हमेशा उत्तर मिलता है? निश्चय जान लीजिए, परमेश्वर ने कभी भी अनसुना नहीं किया। मैं अपनी रोज की ज़िंदगी में कई बार ऐसी चीज़ों को देखता हूँ कि बहुत बार जो मैंने प्रार्थनाएं नहीं मांगी या मैं जो प्रार्थना करके भूल गया या जिसकी मैंने परवाह नहीं की, परमेश्वर ने उसमें भी मेरी शांति की है। रिसेंटली व्हाट हैपेंड टू मी, मेरे मन में एक बोझ आया और बोझ ये था कि इस गाड़ी का ये प्रॉब्लम है, इसके लिए तो मैकेनिक को दिखा। मैं इसे इनकार कर रहा था, पर अब मैंने ठाना कि अब मैं ये काम जो बाद में करने वाला हूँ इसे अभी करता हूँ। इस बात के लिए मुझे बार बार प्रभु का पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे बार बार प्रेरित करता रहा, क्योंकि रोज़ हम यही प्रार्थना करते हैं, आज मैं वो करूँ जो तू चाहता है। पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की और मैं वो कार लेकर गया और मैंने चेक करवाया। ये काम मैं बाद में करवाने वाला था क्योंकि समय नहीं था। जब मैं वहाँ पहुँचा
तो उन्होंने चेक किया। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि ये मुझे लगता है, आप देखिए। जब मैकेनिक कार के नीचे गया तब मैंने देखा, उन्होंने बताया कि कार का जो पहिया है, इसका जो स्टीयरिंग से जो कनेक्शन है वो लगभग खुल ही चुका है। 1 या 2 झटके गाड़ी को अभी और लगते तो ये पहिया जो है इधर या इधर किसी भी तरफ मुड़ जाता और गाड़ी चलते समय पलट भी सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, पीछे से लोग आकर ठोकर मार सकते हैं, न जाने क्या क्या हो सकता है। एंड आई वॉज स्माइलिंग एंड लाफिंग आफ्टर हियरिंग दिस। मैं सुनकर हंसने लगा और लोग मुझसे कहने लगे, आप इस बात को समझ रहे हैं? मैंने कहा, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर ये मेरे साथ जो घटना घटी है, मतलब अगर ये ऐसा हो जाता तो कितनी बड़ी घटना हो सकती थी और मेरे साथ चलने वाले या कोई और व्यक्ति बहुत बड़े चोटिल हो सकते थे, ना जाने किसके साथ क्या हो सकता था। बट गॉड केयर्स अस, राइट? परमेश्वर हमारी चिंता करता है एंड ही रियली टेक केयर्स ऑफ अस। मैं लापरवाह व्यक्ति नहीं हूँ, मैं हमेशा मशीनों की देखभाल करता हूँ, क्योंकि मशीनों से हमें काम करने में आसानी होती है। किसी भी प्रकार की मशीन हो, कोई भी मशीन हो, केयर करता हूँ मैं। लेकिन सोचो कि इतनी बड़ी घटना होती, उसे परमेश्वर ने पहले ही रोक दी। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपकी उन प्रार्थनाओं को भी सुन रहा है, या वो भी जिनको आपने नहीं किया वो भी सुन रहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं तेरे सहने से अधिक बढ़कर तुझे दुख में नहीं पड़ने दूंगा। यही वो बात है कि परमेश्वर जानता है, वो सुन रहा है, परंतु वो उत्तर अपने समय में देगा। निश्चय जान लीजिए, अपने समय में, आपका जो समय है। आइए यहाँ कुछ और बात मैं पढ़ूंगा आपके लिए। 11 पद से, झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई हैं। जैसा कोई माता पिता के लिए विलाप करता हो, वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था, वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। उन पाखंडी भांडों के समान जो पेट के लिए उपहास करते हैं, वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। ये भांडों शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, भांड वो लोग होते हैं जो नाचते गाते हैं, दिखावा करते हैं, मतलब खेल करते हैं, भांड कहा जाता है नाचने गाने वालों के लिए। वेल, अब ये पेशा है, इसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना उचित तो नहीं है। जब तक ये किसी की निंदा के लिए ना इस्तेमाल किया जाए, इट्स ओके। और अगर आप ये शब्द किसी की निंदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस भाव से बोलते हैं, तो गलत है। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने इसे एक्सप्लेन किया। वर्स 17, हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है? मुझको छुड़ा, जवान सिंहों से मेरे प्राण बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूँगा, बहुतेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूँगा। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद न करने पाए। जो अकारण मेरे बैरी हैं, वे आपस में नैन से नैन न करने पाए, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते, परंतु देश में जो शांतिपूर्वक रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। मतलब ये वो आपस में बैठकर सम्मति ना करें, एक दूसरे के साथ दोस्ती भले प्लान ना बनाएं, आपस में नैन टू नैन ना करें, मतलब आमने सामने बैठकर संगति ना करें। 22 में, हे यहोवा, तूने देखा है और चुप न रह। हे प्रभु, मुझसे दूर न रह। उठ, मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने ना दे। वे मन में न कहने पाए, आहा, हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वे यह न कहें, हम उसे निगल गए हैं। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं, उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हों, और जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारते हैं, वे लज्जा और अनादर से ढप जाएं। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो।
जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। हालेलुया। वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आपको आशीष दे। इन दिस चैप्टर वी सी दाऊद के हृदय से जो प्रार्थना के शब्द निकल रहे हैं, प्रार्थना के शब्दों में दर्द भी है। एंड ही इज़ एक्चुअली मोस्टली वो इस बात में चिंता कर रहा है, जैसे कि आप भी हम करते कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, यदि मेरी नाम धराई होगी, यदि मेरे पास ये ना रहा, यदि मेरे साथ वो ना रहा, तो नाम धराई होगी, मेरा क्या बचेगा, क्या होगा। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड वी सी फ्रॉम द मैन ही इज़ टॉकिंग, जो यहाँ वो बात कर रहा है। प्रभु आपको आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे और अधिक इस्तेमाल करे अपने राज्य के लिए। आगे बढ़ो, उसकी स्तुति करो, वो आपसे प्यार करता है। प्रभु प्यार करने वाले, तेरी भलाई तेरी कृपा के लिए शुक्रिया। तेरे लोगों को प्रभु जो इस समय तेरे वचन से संगति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इनकी रोज की ज़िंदगी, आराधना, प्रार्थना, संगति, सभी बातों में प्रभु इस्तेमाल कर, उठा, आगे बढ़ा, तुझ में चला, तेरे द्वारा चला, ताकि आगे बढ़कर तेरी महिमा करने वाले ठहरें, हर परिस्थिति में तेरी महिमा करने वाले ठहरें। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, प्रभु के बने रहो, जैम से किए। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।